तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब विंग ड्रिंक कर रहा था तब पीछे से निहुसन ने उसकी कंधे पे हाथ रखा और उसे पूछने लगा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने पार्टी क्यों छोड़ के यहाँ पर क्यों आ गए। तो विंग ने कहा, मैंने उसे यहाँ पर देखा, वो यहाँ पर आया था। तो निहुसन ने कहा, क्या तुमने वांग जी को देखा। हाँ, वो भी यहाँ पर आया है, वो कल ही एयरपोर्ट से लौटा है, वो मेरी भाई की बिजनेस पार्टनर है। मैं तुम्हें उससे भी मिलाना चाहता था, इसलिए तो मैंने तुम्हें इस पार्टी में बुलाया था। जैसे कि तुमने मुझसे बहुत साल पहले कहा था और तुमने मुझे किसी से भी कहने के लिए मना किया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुम लोगों ने एक दूसरे से कन्फेस भी कर लिया है और उसने तुम्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तब सरप्राइज़ दूँ। तो तुम उसे देखकर यहाँ पर क्यों आ गई। तुम्हें तो उससे जाकर मिलना चाहिए था और हालचाल पूछना चाहिए था और बहुत साल के बाद उसे देखने के लिए खुश होना चाहिए था। तब मैंने कहा, नहीं, लगता है अब ये सब कुछ भी नहीं होगा, अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो अभी किसी और के साथ है, वो अभी बहुत खुश है। मैं उसकी लाइफ में आकर उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे याद रखे। आई थिंक वो मुझे भूल भी चुका है। ये सब कहकर विंग रोने लगा। तो निहुसन ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम पागल हो गए हो, जब उससे जाकर बात तो करो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब विंग ने कहा, मैंने देखा उसने एक लड़की का हाथ पकड़ा था और मुझे लगता है इतने सालों में वो तो मुझे भूल भी चुका है। तो निहुसन ने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो ऐसे ही, क्या तुम उससे बात की है, क्या तुम्हें उसने कुछ बताया है, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो। ये सब कहते कहते ही विंग बेहोश हो गया और उसके बाद निहुसन ने उसे अपनी कार में लेकर निहुसन के हाउस में ले गया और उसे बेड पर सुला दिया और उसके पास बैठकर कहा, तुम बहुत सिली हो, तुमने इतने साल उसके लिए वेट किया और उसके बाद कह रहे हो किसी और की वजह से उसे छोड़ दोगे। अगर सच में वो किसी और के प्यार में है फिर भी तुम्हें अपना हक मांगना चाहिए। उसने तुम्हें कहा था वेट करने के लिए, तुम ऐसे ही तो नहीं वेट कर रहे हो माय सिली फ्रेंड। अब सुबह जब विंग का नींद टूटता है तब उसको हैंगओवर की वजह से बहुत सिर में दर्द हो रहा था। तो निहुसन उसको एक नींबू पानी का ग्लास दिया और उसे कहा, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही पी ली कल रात, आज मैं तुम्हें वांग जी के पास ले जाऊँगा और तुम लोग आज बातें करोगे, ठीक है। तो विंग ने कहा, नहीं, मैं उसका फेस नहीं देखना चाहता और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे दोबारा फिर से देखे। उसके बाद विंग ने कहा, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, थैंक यू कल मेरी मदद करने के लिए। और विंग अपने पार्ट टाइम जॉब में चला गया। विंग ने अपने आगे के लाइफ के बारे में कुछ सोचा नहीं था, लेकिन उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है और उसे छोड़कर वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। कभी कभी निहुसन ने और झंगचन ने उसे कहा है भी कि तुम्हें एक आर्ट एग्जीबिशन करना चाहिए और अपने आर्ट को सील करना चाहिए, इससे ही बहुत अच्छा होगा और ये तुम्हारा पैसा भी हो जाएगा। तो विंग ने उन सब को रिफ्यूज़ कर दिया, हंसते हुए ये बोलकर कि ये सब बेकार है, ये तो बस वो अपनी टाइम पास के लिए करता है। और यांग ली जो कि बच्चों को डांस सिखाता है और इसे छोड़कर वो डांस परफॉर्मेंस भी करता है और उसने एक दो ड्रामा भी किया है। उसे जिनजूसियन ने भी दो तीन बार प्रपोज भी किया है, लेकिन यानली ने बस ऐसे ही कोई पागल फैन समझकर उसे रिफ्यूज़ कर दिया है। उस दिन भी ऐसे ही यानली अपने काम पर थी और बच्चों को डांस करके जब घर आ रहा था तब जान उसे मैसेज करके लिखा था कि जे आज मैं आपको लेने नहीं आ सकता हूँ, क्या आप आज खुद से ही घर आ जाएंगे। तो
यांग ली ने उसे ओके का मैसेज सेंड किया था। जब वो घर आ रहा था तब जिन जुस्सिन ने उसे फिर से रास्ते में उसे एक फूलों का गुलदस्ता दिया और उसे फिर से प्रपोज किया और उसे कहा कि मैं कोई तुम्हारा फ़ैन नहीं हूँ, मुझे बचपन से तुम बहुत पसंद हो। जब हम हाई स्कूल में थे मुझे तुम तब से बहुत पसंद हो, प्लीज़ मेरी प्यार को एक्सेप्ट करो। यानली को ये पसंद था कि उसके पीछे जिंजू संजय से हमेशा ही घूमता रहता था और उसे छोड़कर वो उसे पहले दिन ही पहचान लिया था कि वो उसका हाई स्कूल का दोस्त थे और उसे वो थोड़ा थोड़ा पसंद भी था। तो उसने भी इस बार उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हाँ ठीक है, हम सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप में रह सकते हैं, नॉर्मल बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, उससे आगे नहीं। मतलब हम कभी फिजिकल नहीं होंगे और शादी का तुम सपना भी मत देखना, क्योंकि मैंने अभी उस सब के बारे में सोचा नहीं है। क्योंकि जिंजू सेन उसे बहुत पसंद करता था तो उसी में खुश था। उसने कहा कि वो सब छोड़ना, बस मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, वो सब बाद में देखा जाएगा। और यांगली को जाकर किस कर लिया। पहले तो यानली बहुत हैरान हुआ, उसके बाद वो भी उस किस का रिस्पॉन्स किया। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया। उसके बाद यानली ने कहा कि मुझे बहुत देर हो रहा है, अब मुझे घर जाना है। तो जिंजूसन ने उसे घर में छोड़ दिया और जाने से पहले लास्ट उसे गुड नाइट किस किया। तो यानली भी खुश होकर वहाँ से चला गया और जब वो घर में पहुँचा तो जानचन ने नोटिस किया कि आज यानली जीजी कुछ ज़्यादा ही खुश है। तो जानचन ने यानली जीजी को पूछा, क्या हुआ, तुम आज ज़्यादा ही खुश नहीं हो? तो यानली ने कहा, तुम अपने बारे में सोचो, ज़्यादा मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जानचन ने कहा, क्या हुआ जीजी, बताओ ना। ऐसे ही जानचन यानली को टीज कर रहा था तो यानली ने उसे कह दिया, मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल चुका है। ये सुनकर जियांग चैन बहुत हैरान हुआ और यानली को पूछा, दिखाओ ना उसका पिक्चर, हमें भी दिखाए ना। तो यानली ने कहा, ज़्यादा मत सोचो और अपना काम करो, और अपनी रूम पे चले गया। और यहाँ पर हमारा विंग जो कि अपनी शॉप में था, उसका शिफ्ट ख़त्म ही होने वाला था, तब भी निहू सन उसकी शॉप में एंटर किया और उससे कहा, जब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, जब तुम्हारा शिफ्ट ख़त्म हो जाएगा तो तब मुझे तुम्हें कहीं पर ले जाना है। तो विंग ने कहा, ठीक है। उसने सोचा कि लगता है कुछ ऐसे ही कुछ बात करना है या फिर कुछ, तो उसने ओके कर दिया। जब विंग का शिफ्ट ख़त्म हुआ तब निहुसन ने मुझे कहा, चलो चलो चलते हैं अब विंग और निहुसन एक होटल के सामने रुके और उसके बाद निहुसन विंग को एक होटल के एक रूम में ले गया और उसे कहा कि तुम अंदर जाओ। तो विंग ने पूछा, क्यों, तुम नहीं आओगे? तो निहुसन ने कहा, हाँ तुम जाओ तो मैं आता हूँ। उसकी थोड़ी देर बाद उसने एक आवाज़ सुना जो कि पीछे से कह रहा था, विंग। ये आवाज़ सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने उस आवाज़ को पहचान लिया था कि वो वांगजी का आवाज़ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।